मेरा नाम मनीषा कंवर राठौड़ है और मैं पावटा से आती हूँ यहाँ पे बस स्टॉप के ऊपर। यहाँ पे बाईपास है, ना बस स्टॉप की कोई सुविधा है, ना वॉशरूम, ना पानी, धूप में खड़ा रहना पड़ता है। सुबह जब आते हैं उस टाइम पे ठंड रहती है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जाते टाइम अब जब हम जाएंगे तो कई बार 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। तो धूप एक तो बहुत भयंकर है, गर्मी का माहौल है, ऊपर से यहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं है। वॉशरूम अगर हमको लग रही है तो हमें बस वहीं खड़ा रहना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वॉशरूम की कोई सुविधा नहीं मिलती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कम से कम हमें छाँव में बैठने की सुविधा हो, पानी हो, वॉशरूम की सुविधा, तो हमें इतना राइट तो हमारा बनता है। तो कम से कम कोटपूतली के अंदर ये ध्यान तो दिया जाना चाहिए कि एक स्टूडेंट, यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, उनको एक बस स्टॉप की सुविधा तो मिलनी ही चाहिए। मेरा नाम गिरिराज मीणा है, सवाई माधोपुर से। हाँ, मेरे को हो गई आधा घंटे के लमसम, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन प्रॉपर टाइम से बस नहीं आ रही है और नई बस स्टैंड है, धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। अगर बस स्टैंड होता तो छाया के अंदर बैठ जाते, बट ऐसा कोई सोर्स नहीं है, ना कोई शौचालय, ना कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह है, कुछ भी नहीं है। जिम्मेदारों को यही कहना चाहूँगा कि यहाँ एक तो शौचालय एंड वॉशरूम इनकी व्यवस्था की जाए, बस स्टैंड बनाया जाए ताकि आज जो पैसेंजर है वो छाया के अंदर बैठे। ऐसे धूपों के अंदर अब आप सबको दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा है, इतने सारे पैसेंजर यहाँ पर खड़े हुए हैं। बस स्टैंड होता तो एक प्रॉपर चेयर पे बैठ जाते, बट ऐसे रोडों पे खड़ा होना पड़ रहा है। इसका तो क्या करें, मजबूरी में खड़ा होना ही पड़ता है। मेरा नाम प्रिया मीणा है और मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली मैं कॉलेज है यहाँ पे, तो यहाँ पर आना जाना रहता है हमारा डेली का। यहाँ पर काफ़ी टाइम तक धूप में खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है अभी तो, और बस वगैरह आ नहीं रही, वेट करना पड़ता है काफ़ी टाइम तक। ना यहाँ पर ऐसा बस डिपो वगैरह कुछ है, तो यहाँ पर हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये होता है महिला होने का होता है, बट यहाँ पर जैसे कि बस डिपो नहीं है तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी बहुत होती है। यहाँ पर एक बस डिपो होना ज़रूरी है ताकि गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, सबके लिए मतलब छाया की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यहाँ पर एक अच्छी वो शौचालय वगैरह आसपास में नहीं है तो होना चाहिए, यहाँ पर आसपास शौचालय वगैरह भी होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सब कुछ होना। यहाँ पर जैसे कि हाईवे, तो उस वजह से कभी भी दुर्घटना हो भी सकती है, यहाँ पे कोई वो नहीं है, तो इसलिए निवेदन है कि यहाँ पर बस डिपो का निर्माण करवाया जाए। मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको कि यहाँ पर मैं नहीं बल्कि काफ़ी सारे पैसेंजर्स होते हैं जो काफ़ी वेट करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा यहाँ पे बस डिपो बनवाया जाए जिससे उनको वेट ना करना पड़े और छाया में रहे वो, और टाइम के अनुसार बसें भी आया करें। तो धन्यवाद। सवारियों में दिक्कत होती है, पीछे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, रोड पर खड़ी होती है गाड़ी। बस स्टैंड हो तो सुविधा हो, सवारी वहाँ इकट्ठी मिले। समस्या तो है, माले बाथरूम करना तो कहाँ करेंगे ये सुविधा यहाँ पे। हाईवे पे सवारी बिठाएंगे तो पीछे से तो कैलाश मीणा, जयपुर आगार से। चलो हाईवे पे दिक्कत आती है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए कर जाए, इसलिए बस स्टैंड होना जरूरी है। और पैसेंजरों के लिए बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, धूप में खड़ी रहती है। हाँ, वो शौचालय की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, बैठने के लिए स्टैंड जरूरी है छाया के लिए। महिलाओं को, सभी यात्रियों को होती है दिक्कत, सभी को होती है। स्टैंड होना चाहिए, जैसे कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है तो छोटा स्टैंड होना चाहिए, लेकिन स्टैंड होना चाहिए। मेरा नाम अंजू कुमारी है और मैं मुख्य प्रबंधक कोटपुतली आगार में पदस्थापित हूँ। कोटपुतली डिपो में हमारे सब डिपोज में जैसे हमारे खुद के बस स्टैंड है, लेकिन कोटपुतली डिपो ऐसा जिसमें बस स्टैंड नहीं है, जिससे हमें बसें लगाने में समस्या रहती है। ये अपने पैसेंजरों को भी बड़ी दिक्कत आती है, वो पूछते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं कि बस स्टैंड कहाँ है या हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है। इंक्वायरी के लिए हर तरीके से वो परेशान होते हैं। प्लस जो फिर यहाँ इस बस स्टैंड पुलिया के नीचे टेम्पररी ऐसे ही खड़ी करते हैं, तो वहाँ प्राइवेट वाले भी आके बराबर खड़ी करते हैं, तो पैसेंजरों में कंफ्यूजन भी रहता है कि प्राइवेट है रोडवेज है। उनमें आपसे फिर कई बार उनके स्टाफ में हमारे स्टाफ में झगड़ा भी होता रहता है कि हाँ पहले हम जाएंगे या हम जाएंगे, या ये तो हमारी जगह है, जगह किसी की है नहीं, फिर भी उसके बावजूद रोड पे मतलब एक तरीके से लगा के और परेशानियों से सामना करते हुए चलते रहते हैं। बिल्कुल, जब बस स्टैंड नहीं है तो पैसेंजर भी मन मर्जी का जहां भी खड़ा होगा तो वो परेशान वो भी होगा। हमारी बस जाएगी तो बस स्टैंड पे ही निर्धारित स्टॉपेज हो तो वहां रुकेगी भी, पैसेंजर को बिठाएगी भी, बुकिंग भी होती है। लेकिन यहाँ कोटपुतली में ऐसी व्यवस्था नहीं होने के कारण पैसेंजरों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने बहुत बार पत्राचार भी कर रखा है और अभी भी हम तो हर हफ्ते में हमारी वीकली मीटिंग भी होती है यहाँ पे लोकल प्रशासन के साथ में, उसमें भी बताते हैं, जिसमें हमें बताया तो गया कि आपको जमीन दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक हमें जमीन अलॉटमेंट नहीं करी है। अगर लोकल प्रशासन हमें जमीन अलॉट कर देता है तो हम हमारी इस ऑफिस और इस वर्कशॉप
की जगह पे तो बस स्टैंड का निर्माण करवाएंगे और इसको जो भी जगह हमें अलॉट करेंगे वहां पे हम हमारा इसको वर्कशॉप को वहां शिफ्ट कर देंगे। तो उसके लिए लोकल प्रशासन भी हमें सहयोग करे। तो इसके लिए हम बार बार इनको अवगत भी करा चुके हैं और कई बार हम पत्राचार भी कर चुके हैं। हमारे मुख्यालय से भी, हेड ऑफिस जो जयपुर है वहां से भी कलेक्टर सर के पास में लेटर आ चुका है कि भाई प्रशासन की तरफ से सहयोग करके हमें बस स्टैंड के लिए जमीन अलॉट कराई जाए। नहीं, ये इसके लिए रोडवेज बस स्टैंड चूंकि यहाँ पर है नहीं, तो इसको यही प्लान किया हुआ है कि ये जो रोडवेज का बस डिपो या वर्कशॉप चल रही है वहां पे रोडवेज बस स्टैंड चले और इनके जो डिपो है और ये वर्कशॉप है इसके लिए दूसरी जमीन आइडेंटिफाई की भी है और इसका प्रपोजल चल रहा है। तो इसको हम जल्दी ही कराते हैं कि उनको डिपो को और वर्कशॉप को शहर से थोड़ा, चूंकि इनको शहर में रहने की आवश्यकता नहीं है, तो इनको शहर से थोड़ा सा दूर शिफ्ट किया जाए और यहाँ पर रोडवेज का जो है बस स्टैंड चलाया जाए। इसके ऊपर मतलब चूंकि थोड़ा सा आचार संहिता की वजह से बीच में थोड़ा गैप हुआ, परंतु अब निश्चित रूप से उसको टॉप प्रायोरिटी पे टेकअप करके इसमें कार्रवाई करते हैं। प्रक्रिया तो इसमें यही है कि जिस भी विभाग को भूमि चाहिए होती है तो वो विभाग हमें ये कहता है कि हमें भूमि चाहिए, लैंड चाहिए। तो लैंड जो यदि तहसीलदार के पास, यदि शहर के अंदर लैंड चाहिए तो हो सकता है कि कुछ जमीन हमारे रेवेन्यू में हो और कुछ जमीन नगर परिषद को हमने काफी सिवाय चेक जमीनें हमने ट्रांसफर कर दी थी जब नगर परिषद बनी थी। अब यदि विभाग को नगर परिषद की जमीन चाहिए तो नगर परिषद को अप्लाई करेगा और यदि भूमि सिवाय चेक हमारे खाते में है तो हमें अप्लाई करता है और उसके बाद संबंधित विभाग जो है अलॉटमेंट की कार्रवाई करते हैं। नगर परिषद के मैटर में उनका विभाग स्वायत्त शासन विभाग अलॉट करेगा और यदि रेवेन्यू की लैंड है तो हम लोग अलॉट करेंगे उसको।